रॉक मॉन्स्टर वर्सेस वुल्फ। जंगल में एक रॉक मॉन्स्टर आया था जो जानवरों को परेशान करके उन्हें मार रहा था। सारे जानवर डर के मारे भागते रहते हैं। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सारे जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर ही चले गए। अब बचा तो खाली जंगल और वो रॉक मॉन्स्टर। ऐसे में एक दिन एक वुल्फ वहां आता है। वो पूरा जंगल घूमता है पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इस जंगल में इतना सन्नाटा, आखिर इस जंगल में कोई क्यों नहीं रहता? यहाँ के सारे जानवर कहाँ चले गए? चलो अच्छा ही है कि मैं ही यहाँ का राजा और मैं ही प्रजा हूँ। लेकिन तब तक वुल्फ को बहुत जोर की भूख लगती है। उसे रहा नहीं जाता कि तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वुल्फ उस खरगोश का शिकार करने उसके पास जाता है। तब वो खरगोश गायब हो जाता है। अरे, ये खरगोश कहाँ चला गया? ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकता है? वुल्फ खरगोश को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। थके हारे वुल्फ को एक गुफा दिखाई देती है। वो वहां जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब वो नींद से जागता है तब उसे जोरों की भूख लग रही थी। तब वो सोचता है, ये पेट में क्या हो रहा है? कल से भूखा हूँ, खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो देखता हूँ कि कम से कम पानी तो मिल जाए। पानी पीकर कम से कम कलेजे में ठंडक तो मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वुल्फ जंगल में पानी ढूंढने लगता है। तब उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो उस तालाब का पानी पीने जाता है तो तालाब भी एकदम से सूख जाता है। ये सब देखकर अब वुल्फ एकदम से चकरा जाता है। अरे, अभी तो ये तालाब पानी से भरा हुआ था, फिर ये अचानक कैसे सूख गया? आखिर इस जंगल में ये क्या हो रहा है? लगता है इस कारण ही जंगल में कोई जानवर नहीं रहते। ऐसा सोचकर वुल्फ अपनी गुफा के ओर निकल पड़ता है। तब उसे रास्ते में भयानक सी हंसी सुनाई देती है जिससे वो डर जाता है। अरे, ये जंगल तो अब बहुत ही डरावना लग रहा है। जानवर गायब हो रहे हैं, तालाब एकदम से सूख रहा है और अब ये डरावनी हंसी। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? डरते हुए वुल्फ अपनी गुफा में जाता है और वहां जाकर सो जाता है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी गुफा भी गायब हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे, मैं तो अभी सोया था, ये दिन में रात कैसे हो गई? और यहाँ तो गुफा थी, वो भी गायब हो गई। लगता है इस जंगल में कोई भूत है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो जंगल से जाने लगता है कि तभी उसे फिर से एक गुफा दिखाई देती है जिस गुफा से हंसी की आवाजें आती रहती है। तब वुल्फ बड़ी हिम्मत से कहता है, कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? हिम्मत है तो बाहर आओ मेरे सामने। तभी देखते ही देखते वो गुफा एक रॉक मॉन्स्टर में बदल जाती है। तब मॉन्स्टर कहता है, ये मेरा जंगल है। मैंने ही मेरी जादू से जानवरों को और तालाब को गायब किया है। इस जंगल में जो कुछ तुमने देखा वो सब मेरे जादू से हुआ है और अब मैं तुम्हें भी चुटकी में मसल दूंगा। तभी वुल्फ सोचता है, इस मॉन्स्टर से सामना करने के लिए मुझे भी अपनी जादू का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता हूँ। ये सोचकर वो वुल्फ कुछ जादुई मंत्र बुदबुदाने लगता है और मंत्रों की जादू से वो भी एक जायंट वुल्फ में बदल जाता है। अब सामना बराबरी का था।
उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस वक्त जायंट वुल्फ अपनी पूरी ताकत से रॉक मॉन्स्टर को मार मार कर उसे खत्म कर देता है। रॉक मॉन्स्टर जैसे ही खत्म हो जाता है वैसे ही फिर से जंगल में जानवर आने लगते हैं। तालाब में पानी भी भर जाता है। सारे पेड़ पौधे खिलखिलाने लगते हैं। तब वुल्फ भी अपनी साधारण रूप में आ जाता है। जानवर वुल्फ का धन्यवाद करते हैं और जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। मैजिकल स्टोन लायन एंड वुल्फ ट्रैप। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उसमें कई सारे जानवर थे। सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया था जो दिखने में बहुत ही कमजोर लगता था। बाकी के भेड़िए उसे चिढ़ाते थे। कोई भी जानवर उससे डरता ही नहीं था। एक दिन भेड़िया अपने दूसरे भेड़ियों से मिलने जाता है। ये लो, आ गया पहलवान। क्यों पहलवान, कहाँ जा रहा है? कैसे आना हुआ? वो कुछ नहीं, बस तुम लोगों से मिलने आया हूँ। मिल लिया ना, अब चल यहाँ से निकल, चल। ये सुनकर भेड़िया वहां से चला जाता है कि तभी रास्ते में खरगोश और हिरन खेल रहे थे। भेड़िया उन्हें दूर से देखता है। अरे खरगोश, जल्दी आओ, जाकर कहीं छुप जाते हैं। देखो भेड़िया आ रहा है। कि इतने में पेड़ पर बैठा बंदर कहता है, अरे डरो मत, वो भेड़िया है ना जो आ रहा है, वो पहलवान भेड़िया है। वो तुम लोगों को देखकर ही भाग जाएगा। ये सुनकर खरगोश और हिरन हंसने लगते हैं। इस तरह कोई भी भेड़िए से डरता ही नहीं था। भेड़िया उदास होकर जंगल में घूमते घूमते एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठता है। जैसे ही वो पत्थर पर बैठता है, उस पत्थर में से आवाज आती है, अरे ओ मरे हुए चूहे, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे तूने कितने दिनों से नहीं नहाया? आवाज सुनकर भेड़िया चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे कौन हो? किसने मुझसे ये बात कही? पहलवान भेड़िया जिस पत्थर पर बैठा था, वो पत्थर एक मूर्ति में बदल जाती है और भेड़िया से कहती है, अरे मैं एक जादुई पत्थर हूँ। बता क्या है तेरी परेशानी? क्यों तू यहाँ बैठे बैठे सारे वातावरण को अपनी सड़ी हुई बदबू से खराब कर रहा है? जादुई पत्थर, मेरी झुंड वाले मुझ पर हंसते हैं। कोई भी जानवर मुझे देख के डरता ही नहीं। सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं एक कमजोर भेड़िया हूँ। ऊपर से जंगल के जानवर मुझे पहलवान पहलवान कहकर चिढ़ाते हैं। जादुई पत्थर जोर से हंसने लगता है और बोला, अरे तू तो एक कमजोर चूजा लग रहा है और ऊपर से तेरा नाम पहलवान। चल बस कर, अपना रोना धोना मुझे मत सुना। मुझे रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुझे एक जादुई शक्ति देता हूँ जिससे तू सचमुच में एक पहलवान बन जाएगा। पर देख, तुझे इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर तूने गलत इस्तेमाल किया तो तेरा अंत निश्चित है, समझ ले। ये कहकर जादुई पत्थर उसे एक जादुई शक्ति देता है। पहलवान भेड़िया उन शक्तियों को लेकर खुशी खुशी जंगल में जाता है। वहाँ बाकी के भेड़िए कुछ बात कर रहे थे। वो पहलवान भेड़िए को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। पहलवान भेड़िए को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो अपने ही झुंड के एक भेड़िए को उठाकर दूर फेंक देता है। और ये देखकर
सारे के सारे भेड़िए डर जाते हैं। पहलवान भेड़िया अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। वो जंगल के सारे जानवरों को डराने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। वो बिना वजह बाकी के जानवरों को मारने लगता है। वो बहुत सारे जानवरों को मार चुका था। सारे जानवर पहलवान भेड़िए की दहशत से डरे हुए थे। वो सारे जानवर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ? आज तुम सब यहाँ कैसे? जंगल में सब ठीक तो है? महाराज, जंगल में कुछ भी ठीक नहीं। एक भेड़िया बेवजह जंगल के सारे जानवरों को मार रहा है। जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान मत हो, मैं भेड़िए से बात करता हूँ। तब तक तुम लोग एक काम करो, तुम सब एक सुरक्षित जगह पे चले जाओ। ये कहकर शेर सारे जानवरों को एक सुरक्षित जगह पर भेज देता है। और खुद भेड़िए से बात करने जाता है। देखो, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। ये जंगल हम सबका है। तुम बेवजह इन जानवरों को नहीं मार सकते। जंगल का राजा होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे चल हट। तू क्या मुझे समझाएगा? अब से मैं इस जंगल का राजा हूँ, तू नहीं। ये कहकर पहलवान भेड़िया दोबारा से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और शेर को उठाकर दूर फेंक देता है। शेर एक जादुई पत्थर के पास जाकर गिरता है। इस कमबख्त भेड़िए की इतनी ताकत, इस कमबख्त भेड़िए में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट चली। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, नहीं तो मेरी इज्जत का कबाड़ा ही हो जाता। शेर सोच ही रहा था कि तभी वो जादुई पत्थर बोला। अरे वाह शेर, तू यहाँ कैसे? बता क्या मुसीबत आ गई और तू यहाँ क्यों आ गया? शेर जादुई पत्थर को सारी बातें बताता है। उस भेड़िए की इतनी मजाल कि मेरी दी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। तुम एक काम करो, तुम उस भेड़िए को इस पहाड़ी के नीचे जो गुफा है वहां ले आओ। पत्थर के कहे अनुसार शेर वहीं भेड़िए को ले जाता है। अरे वाह भेड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे ललकारा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर शेर भेड़िए को भड़काता है और शेर वहां से भागते हुए उस गुफा की ओर जाता है। भेड़िया भी शेर का पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंच जाता है और भेड़िया भी उतनी ही तेजी से उसके पीछे जाता है। शेर जैसे ही गुफा के पास पहुंचता है वो वहां से हट जाता है और जैसे ही भेड़िया गुफा के अंदर जाता है, जादुई पत्थर उस गुफा का पत्थर बंद कर देता है और भेड़िया एक गुफा के अंदर बंद हो जाता है। शेर जादुई पत्थर का धन्यवाद करता है और उस दिन के बाद से बाकी के सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घमंड करना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।